नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में पीक परफॉर्मर्स में। और आज हम तैयारी करेंगे TGT PGT पॉलिटिकल साइंस। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट हम 2-3 दिन पहले अपलोड कर चुके थे। आज हमें प्रैक्टिस सेट 2 की तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? ऑप्शन है लोकसभा, सांसद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी स्क्रीन पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य की विधानसभा। इसका राइट आंसर होगा संसद। देखिए, अनुच्छेद 169 राज्य विधान परिषद नहीं है। जहाँ पर राज्य विधान परिषद नहीं है वहाँ संसद को पूरा अधिकार होता है, पूरा राइट होता है कि वहाँ वह गठन भी कर सके। और जहाँ विधान परिषद है वहाँ वह समाप्त भी कर सकता है। उसको पूरा राइट होता है संसद को अनुच्छेद 169 के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है। संप्रभुता के अद्वैतवादी, ये मिसप्रिंट हो गया है, अद्वैतवादी अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है। ऑप्शन है हमारा लॉक, आइंस्टीन, बेंथम या मिल। तो इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन। देखिए, अद्वैतवादी सिद्धांत को बोधा ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बोधा ने शुरू किया था। हॉब्स इसे आगे ले गए थे। हॉब्स इसे आगे ले गए थे और चरम सीमा पर जो ले गए थे वो थे आइंस्टीन। चरम सीमा पर पहुंचाने वाले कौन थे? आइंस्टीन। तो इसलिए आइंस्टीन को ही प्रतिपादक माना जाता है। और आइंस्टीन का एक आर्टिकल भी है, कानून संप्रभु का आदेश है। ये आइंस्टीन का आर्टिकल है। एकलवादी संप्रभुता आ जाए या अमर्यादित संप्रभुता आ जाए या कानूनी संप्रभुता आ जाए, तो इसके प्रतिपादक जो माना जाएगा वो आइंस्टीन को माना जाएगा। इसका राइट आंसर है आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है। तो सामान्य इच्छा क्या है रूसो के अनुसार? ऑप्शन है हमारा बहुमत की इच्छा है, समाज की विवेक संगत इच्छा है, सबकी इच्छा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बहुमत की इच्छा है, ये रूसो की इच्छा नहीं है। समाज की विवेक संगत इच्छा है। समाज की विवेक संगत इच्छा है। मनुष्य अपने अधिकार व अपनी इच्छाएं किसी एक व्यक्ति या एक समूह को ना सौंपकर सामान्य इच्छा के प्रति समर्पित कर देता है। यही रूसो की सामान्य इच्छा है। यही रूसो की सामान्य इच्छा है। इसमें हॉब्स का भी सामाजिक समझौता है। हॉब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय है
और लॉक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय है। लेकिन रूसो की सामान्य इच्छा समाज की विवेक संगत इच्छा है। तो इसका राइट आंसर होगा समाज की विवेक संगत इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन एक संप्रभुता के प्रयोग पर परिसीमनों की स्थापना करता है? परिसीमनों की स्थापना करता है। निम्न में से कौन संप्रभुता के प्रयोग पर परिसीमन, ये परिसीमन है, परिसीमन की स्थापना करता है? आंसर है हमारा बोंदा, मैकियावेली, होब्स, आर्नस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा बोंदा। देखिए अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको कि स्थापना किसने की थी? बोंदा ने। आगे कौन ले गए थे? होब्स। और चरम सीमा पर किसने पहुंचाया था? आर्नस्टीन ने। तो इसलिए संप्रभुता शब्द जहाँ भी आता है तो वहाँ स्टार्टिंग की बात आती है तो बोंदा, और प्रतिपादक की बात आती है तो आर्नस्टीन। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बोंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। निम्न विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लोगों की सामान्य सहमति को ध्यान में दिया जाना चाहिए? ये कथन किसका है? ऑप्शन है हमारा W.W. विलोबी, R.N. गिलक्राइस्ट, स्टीफन अर्नेस्ट बारकर। तो इसका राइट आंसर होगा, ये कथन है हमारा W.W. विलोबी का। इसका राइट आंसर होगा W.W. विलोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे ब्राइस, बारकर, लास्की, गार्नर। तो इसका राइट आंसर होगा लास्की। इसका राइट आंसर होगा लास्की। लोक कल्याणकारी राज्य का जनक भी लास्की को कहा जाता है। और इनकी एक बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। कौन सी बुक है इनकी? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और उसमें इन्होंने प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। स्टेटमेंट डी है। तो इसका राइट आंसर होगा लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। रूसो के पश्चात किसी दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है? तो ऑप्शन है हमारे जॉन रॉल्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडमंड बर्क ने, बेंथम ने। एडमंड बर्क ने, बेंथम ने। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जॉन रॉल्स। किसने किया है? जॉन रॉल्स ने। रूसो के पश्चात किसी दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा दी है तो वो है जॉन रॉल्स। 20वीं शताब्दी ने न्याय के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रयोग किया था जॉन रॉल्स ने। और इनकी एक बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। कौन सी बुक है इनकी? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें इन्होंने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन रॉल्स। क्या राइट आंसर होगा इसका? जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। यह कथन किसका है? यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित हों। तो ऑप्शन है हमारे BR अम्बेडकर, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। इन्होंने प्रस्तावना की व्याख्या करते हुए, किसने? बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना की व्याख्या करते हुए कहा था कि यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है? किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है? ईश्वर का अवतरण माना है। तो ऑप्शन है प्लेटो, हीगल, बेंथम, ग्रीन। तो देखिए हीगल एक आदर्शवादी विचारक थे। हीगल कौन थे? एक आदर्शवादी विचारक थे। और हीगल ने जर्मन राष्ट्र यानी कि राज्य को ईश्वर माना है। और इन्हीं की ये स्टेटमेंट है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो इसका राइट आंसर होगा हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? 8वीं में, 5वीं में, 6वीं में या 4थी में? तो देखिए जहाँ तक हम जानते हैं कि 8वीं सूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। 8वीं सूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। और 5वीं सूची में जनजातियों का, 5वीं सूची में जनजातियों का। और 6वीं सूची में असम, मेघालय, नोट करने लायक चीज़ है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातियों का संरक्षण जो किया गया है वो 6वीं सूची में किया गया है। और जो चौथी सूची है इसमें राज्य के लिए सीटों का आवंटन, तो चौथी सूची इसका राइट आंसर होगा। चौथी सूची में राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारतीय संविधान की चौथी सूची में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। समाज में शक्ति का केवल एक केंद्र होता है, समाज में शक्ति के 2 केंद्र होते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं, क्योंकि एक केंद्र तो होता नहीं है। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, एकलवादी और बहुलवादी। एकलवादी संप्रभुता एकात्मक व्यवस्था मानी जाती है और बहुलवादी संप्रभुता संघात्मक व्यवस्था मानी जाती है। एकात्मक व्यवस्था सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है और संघात्मक व्यवस्था विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा समाज में शक्ति के विविध केंद्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। तो किसने ले लिया है? शक्ति ने ले लिया है, सत्ता ने ले लिया है, या शक्ति तथा सत्ता ने ले लिया है, या शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव ने ले लिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव ने ले लिया है। 20वीं शताब्दी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पूरा अस्तित्व में आया। 20वीं शताब्दी
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पूरा अस्तित्व में आया, तो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव ने ले लिया है। और व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक माना जाता है डेविड स्टन को। किसको माना जाता है? डेविड स्टन को। व्यवहारवाद मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। व्यवहारवाद बल देता है किसके? मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर। और व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है? डेविड स्टन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने संपादित किया? लॉक ने, मिल ने, रूसो ने या बोंदा ने? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो। राइट आंसर क्या होगा? रूसो। लॉक ने क्या किया था? व्यक्तिवाद या पूंजीवाद का जनक। लॉक को क्या माना जाता है? व्यक्तिवाद या पूंजीवाद का जनक। रूसो को माना जाता है लोकप्रिय संप्रभुता के जनक। लोकप्रिय संप्रभुता हो या लोक संप्रभुता हो, बात एक ही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा रूसो। और बोंदा संप्रभुता के जनक। बोंदा किसके जनक? संप्रभुता के जनक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। 20वीं शताब्दी में निम्न में से कौन नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? नकारात्मक का प्रतिपादक नहीं है। ऑप्शन है हमारे नॉक, ऑक्सफोर्ड, नोजिक, मैकाइवर। तो देखिए इसमें पूछा है नहीं है, ठीक है, क्या पूछा है? नहीं है। लेकिन नॉक तो 20वीं शताब्दी में नकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक हैं, और ऑक्सफोर्ड भी प्रतिपादक हैं, नोजिक भी प्रतिपादक हैं। लेकिन मैकाइवर क्या है? मैकाइवर है बहुलवाद से संबंधित। मैकाइवर किससे संबंधित है? बहुलवाद से संबंधित है। और इनकी बुक है द मॉडर्न स्टेट। द मॉडर्न स्टेट। नकारात्मक उदारवाद या नव उदारवाद या उदारीकरण उदारवाद या इच्छा स्वतंत्रवाद या स्वेच्छातंत्रवाद, अगर ये आ जाता है तो इनके प्रतिपादक कौन है? नॉक हैं, ऑक्सफोर्ड हैं, नोजिक हैं। लेकिन मैकाइवर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकाइवर। 1970 और 80 के दशक में आया था नकारात्मक उदारवाद। कब आया था? 1970 व 80 के दशक में। सर्वप्रथम इंग्लैंड में आया था। और इसके जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक। लेकिन समर्थन किस किस ने किया था? नॉक ने, ऑक्सफोर्ड ने और नोजिक। नोजिक तो खैर प्रतिपादक हैं ही हैं। तो समर्थन किसने किया? नॉक ने, ऑक्सफोर्ड ने और जॉन ने और आयशा बर्लिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। मैन वर्सेस द स्टेट। मैन वर्सेस द स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखी? स्पेंसर ने, बेंथम ने, हॉब्स ने, जे.एस. मिल ने। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेंसर। राइट आंसर क्या होगा? स्पेंसर। स्पेंसर ने व्यक्तिवाद, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद को का जनक माना जाता है स्पेंसर को। और इन्होंने समाज को शरीर माना है। और बेंथम की पुस्तक है, इसमें क्या माना है? इस पुस्तक में
समाज को शरीर माना है स्पेंसर ने, और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक कहलाते हैं। और देखिए बेंथम ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है द प्रिंसिपल ऑफ मोरल। क्या लिखी है? द प्रिंसिपल ऑफ मोरल। द प्रिंसिपल ऑफ मोरल। हॉब्स ने लेवियाथन लिखी है। हॉब्स ने क्या लिखी है? लेवियाथन। और जे.एस. मिल ने लिखी है ऑन लिबर्टी। जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने, मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। राइट आंसर क्या होगा? अरस्तु। जिस अनुपात में व्यक्ति राज्य की सेवा करता है उसी अनुपात में राज्य व्यक्ति को पद सोपान देता है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। यह धारणा किसकी है? अरस्तु की। और न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तु ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। H.J. लास्की। निम्न में से कौन एक उपर्युक्त कथन में निहित विचार की अभिव्यक्ति करता है? ऑप्शन है स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, स्वतंत्रता वह जिसकी कानून आज्ञा देता है, स्वतंत्रता मन चाहे कार्य करने की सक्षमता है, स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? ऑप्शन है अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, साम्यवादी। तो राज्य की जो अत्यधिक प्रशंसा करता है वो है आदर्शवादी। इसका राइट आंसर होगा आदर्शवादी। अराजकतावादी विरोध करता है, राज्य का क्या करता है? विरोध करता है। व्यक्तिवादी राज्य को सीमित मानता है। व्यक्तिवादी क्या मानता है? सीमित मानता है। और आदर्शवादी राज्य को साध्य के रूप में और व्यक्ति को साधन के रूप में मानता है। इसलिए राज्य की अत्यधिक प्रशंसा आदर्शवादी करता है। और साम्यवादी क्या है? साम्यवादी राज्य विहीन समाज की परिकल्पना करता है। राज्य विहीन समाज की परिकल्पना करता है। और आदर्शवादी का जो जनक माना जाता है वो कांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कांट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानता है? निम्न में से कौन बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानता है? ऑप्शन है लास्की, मैटलैंड, मिस्र फॉलेट, बारकर। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र फॉलेट। मिस्र फॉलेट बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानते हैं, मिस्र फॉलेट। और इन्होंने एकलवादी प्रतिक्रिया किसने दी? बहुलवाद में एकलवादी प्रतिक्रिया भी मिस्र फॉलेट ने दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अल्पतंत्र का लोह सिद्धांत, शक्ति अधिगम, शासन वर्ग, वर्ग विहीन समाज।
इसका नहीं पूछा गया है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये तो अल्पतंत्र का लोह सिद्धांत रॉबर्ट, ये मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यसभा के लिए चुने गए निम्नांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह आप सभी को पता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा कभी भंग भी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन है परामर्श, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। सही उत्तर चुनिए। सभी व्यक्ति पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य हो सकता है, ये भी बिल्कुल नहीं है। 25 वर्ष की आयु वाले केवल पंचायत की सदस्यता के लिए अर्हत हैं, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर वह होगा 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, वे सब पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। इसका यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है, यानी कि कानूनन उम्र क्या है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 16 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष। राइट आंसर होगा 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? हमारा 1989 में। उसमें आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। उस समय मतदान की उम्र क्या थी? 21 वर्ष थी। मतदान की उम्र क्या थी? 21 वर्ष थी, जो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो अब भारत में मत देने का कानूनी उम्र जो है वो 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। 1983 में स्थापित 1983 में स्थापित के राजपत्र यानी कि चार्टर को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है राजा मन्नार समिति, सरकारिया आयोग, मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन समिति।
1983 में स्थापित के राजपत्र को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जो संबंध के संतुलन का जो जांचना था वो किसके अधिकार में आता है? वो सरकारिया आयोग के अधिकार में आता है। सरकारिया आयोग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है।